हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप बिजनेस या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का ये टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये टॉपिक आपका 5 मार्क्स तक का एवरेज जो है क्वेश्चन बना सकता है। या तो इसका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है या एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिहाज से ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हमारी होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री के जो कंसर्न है वो है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, कि किसी गुड का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मेकिंग कर रहे हो। मैं हूँ जो फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर का मैन्युफैक्चर करती हूँ, उसकी मेरी एक कंपनी है, उसका मेरा एक मैंने जो है सेटअप किया हुआ है। तो वो क्या है? दैट इज़ अ इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मली मैन्युफैक्चर और मेकिंग ऑफ सम गुड्स से रिलेटेड काम वहाँ पे हो रहा है। सो इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द मेकिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स। तो ये आपकी नॉर्मल इंडस्ट्रीज के बारे में होता है। साथ ही साथ यहाँ पे सर्विस भी कवर की जाती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ गुड्स एट एनी स्टेज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट। क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इसमें आपके कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है कि जहाँ पे आप कच्चे माल को जो है काम करते हो उसके ऊपर और उसको फिनिश गुड तक जो है लेकर के जाते हो। अब कच्चे माल तक को काम करने का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है पेन मेकिंग का काम शुरू किया है। पेन मेकिंग का अगर मैंने काम शुरू किया है तो मैंने जो है अलग अलग जगह से अलग अलग माल जो है ख़रीदा होगा, अलग अलग माल ख़रीदा होगा। यानी कि एक ये कैप अलग ली होगी, ये सिक्का अलग लिया होगा, ये आगे का पोर्शन पीछे का पोर्शन सब अलग लिया होगा, ये रबड़ अलग ली होगी और ये कैप अलग बनवाया होगा। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो प्रोसेस मेरा होगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी? ये कच्चा माल है। अब इसको जो है मैं जो भी जोड़ूंगी या फिर इसको बना के प्रोडक्शन करके इसको क्या है मैं पूरा फाइनल गुड्स के तहत लेकर के जाऊंगी। फाइनल गुड्स यानी कि जिसको जब हम इसको बेचने के उसमें आ जाते हैं कि अब हम इसको बेच सकते हैं, अब इससे ज़्यादा इसमें काम नहीं होगा, इसको एज इट इज़ बेचा जाएगा, ये पूरा प्रॉपर गुड बन गया है। तो जब मैंने इसको पूरा बना दिया और मैं इसको पूरा बेचूंगी तो यहाँ पे क्या है? ये प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है। और जहाँ पे ये काम हो रहा होगा वो क्या कहलाएगी? वो इंडस्ट्री कहलाएगी। So it is that constitute of production which is involved in changing the form of a good at any stage from raw material to the finished goods। यानी जो भी सामान आ रहा है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, या तो बिल्कुल ही कच्चा माल है, बिल्कुल ही कोयला उठाया है, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें उठाई है जिसमें अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, या फिर ऐसा जिसमें काम हो चुका है। जैसे ये कैप है, अब ये पहले से ही मेरे पास बन के आई है तो इसमें पहले भी काम हो चुका है। प्लास्टिक को गला करके जो भी करके प्रोसेस करके ये बनाया, इसके अंदर ये जो है जो भी एरो वगैरह सब बना हुआ है ये लगाया, तो ये प्रोडक्ट जो है इसमें काम हो चुका है। बट स्टिल क्या है, मैं इसको पूरा फाइनल गुड्स तक को कन्वर्ट इसको भी कर रही हूँ। तो इसमें कोई भी तरीके के आपके जो है माल अवेलेबल जो है इंक्लूड किया जा सकता है, चाहे वो कच्चा हो या फिर उसमें ऑलरेडी काम हो चुका हो। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन की, जो कि मेन टॉपिक है। उसमें अब कितने टाइप्स में बांटा गया है? उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्राइमरी एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। अब प्राइमरी एंड जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री जो है वो रिलेट करती है किसी भी रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ स्पाइसेस और स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। यानी कि जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, उनके साथ जो आपके रिलेटेड काम होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करना, या फिर उनको जो है मल्टीप्लाई करना, या फिर उनकी जो स्पीसीज हैं उनको मल्टीप्लाई करना। अगर आप ये काम कर रहे हो तो दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइमरी एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जैसे कि नर्सरी आपने खोली हुई है, या फिर आप कैटल ब्रीडिंग कर रहे हो, या फिश की हाइड्रोचिस कर रहे हो, या पोल्ट्री आपने खोली हुई है, पोल्ट्री फार्म, यहाँ पे क्या है? ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आपके एनिमल्स रिलेटेड हैं, आपके जो है पेड़ पौधे रिलेटेड है, और आप उन्हीं पे काम करके उन्हीं में रिप्रोड्यूसिंग करके चीज़ें कर रहे हो। सो दैट इज रिलेटेड विद योर प्राइमरी एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज योर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? ये आपके एंगेज होती है किसमें? रेजिंग सम फॉर्म ऑफ वेल्थ from the soil, climate, air, water or from beneath the surface of the earth। यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हो? जो आपकी मिट्टी है, जो आपका क्लाइमेट है, जो आपका एयर है, वाटर है, उसमें से कुछ चीज़ें निकालते हो ताकि आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सको।
जैसे कि इन दिस इंडस्ट्री वर्कर्स कलेक्ट गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी यहाँ पे जो गुड्स होते हैं ऑलरेडी हमारे क्लाइमेट में एग्जिस्ट करते हैं, हम सिर्फ उसको खोज खोज के निकालते हैं। जैसे माइनिंग करना, आप खुदाई करते हो कि बहुत ज़्यादा अंदर ज़्यादा खुदाई करोगे तो आपको सोना जो है कोयला मिलेगा या कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। आप क्या करते हो, फिशिंग करते हो, फिशिंग एंड हंटिंग करते हो, समुद्र में से जो है अपने तालाब में से मछलियाँ पकड़ रहे हो फिर उनको बेच रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ऑलरेडी जो गुड्स अवेलेबल है आपकी क्लाइमेट में, आपके एयर में, आपके वाटर में या आपके सॉइल में या आप कहीं भी जगह आपके इन्वायरमेंट में, वहाँ आप उसको ले रहे हो, निकाल रहे हो और देन उसको मोटिव आपका क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ योर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंगेज होती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करने में, फॉर अ स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। अब ये क्या क्या कंसर्न करती है, आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया, एरिक्शन के हो गया या और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम, ब्रिज एंड कैनल्स, यानी कि आपकी बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड विद योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ये एंगेज होती है आपकी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, यानी कि मेरा काम जो है, मेरा काम है सिर्फ ये प्लास्टिक से ये कैप बनाना, तो मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए तो एक तरीके से गुड्स कंप्लीट हो गया, मैं इसको मार्केट में ऐसे ही बेचूंगी। लेकिन जो व्यक्ति पूरा पेन बना रहा है उसके लिए ये क्या है, फिनिश सेमी फिनिश गुड्स है, यानी कि आधा पूरा हुआ है, अभी हम आधे पूरे और लाएंगे और उसको जोड़ेंगे और उसको क्या है, फाइनल गुड बनाएंगे और टड़ा अब इसको बेच देंगे। तो यानी कि आपका जो है इंडस्ट्री, ये वाली इंडस्ट्री में आप क्या करते हो, कन्वर्जन करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो किसको, रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश मटेरियल्स को, जो सेमी फिनिश यानी जिस पे थोड़ा सा काम ऑलरेडी हो चुका है उस वाले मटेरियल को, और देन उसको फिनिश गुड तक में जाकर के कंप्लीट कर देते हो। दिस इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी इन गुड्स बाय मेकिंग द सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज। आप क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री में आपकी जो है यूटिलिटी क्या होती है, आप यूटिलिटी क्रिएट करते हो अपने गुड्स में ताकि जो ह्यूमन है, जो उसको यूज़ करने वाले हैं, उनके लिए वो सूटेबल हो। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी आगे कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन में डाला गया है। पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे वन प्रोडक्ट इज एनालाइज्ड एंड मेनी प्रोडक्ट आर रिसीव्ड एज फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि बाय प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल वी गेट कैरोसिन, पेट्रोल, गैस एंड डीजल एक्सेट्रा। क्या बोला गया है कि जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट डाल रहे हो, एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और उसी से कई सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे कि आप क्या करते हो, बाय प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जैसे कि आपने देखा है मार्केट में इतना न्यूज़ आता है क्रूड ऑयल का जो है बहुत महंगा हो गया, क्यों, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही हम क्या करते हैं, उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, काम करते हैं और उसी से हमें कैरोसिन मिलता है, पेट्रोल मिलता है, गैस मिलता है, डीजल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसी से मिलती है, इसलिए इसको क्या इसमें डाला गया है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इज योर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपको फाइनल गुड्स तक फाइनल बनाने के लिए। जैसे इन दिस इंडस्ट्री अ प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू वेरियस प्रोसेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो मैंने जो है एक शर्ट बनानी है, तो मेरा प्रोसेस क्या होगा कि एक प्रोसेस में उसकी कटिंग होगी, दूसरे प्रोसेस में उसको स्टिचिंग किया जाएगा, तीसरे प्रोसेस में उसका बटन लगाया जाएगा, चौथे में उसको पैक किया जाएगा। तो फाइनल गुड तक पहुँचाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। इन केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन पासिस थ्रू गाइनिंग, वीविंग एंड डाइंग प्रोसेस टू बिकम कॉटन क्लॉथ। जैसे कि कॉटन के क्लॉथ बनाने में आपको क्या करना पड़ता है कॉटन टेक्सटाइल में, कि पहले वो क्या करेगा, गाइनिंग होगा, वीविंग होगा, इसका जो भी मतलब होता है, तो वो पूरा एक प्रोसेस से गुजरता है, तब जाकर के फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज योर सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है, इन दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर ब्रॉट टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे आपके क्या होते हैं, इसे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कई सारे, बहुत सारे क्या करते हो, बहुत सारे अपने गुड्स, रॉ मटेरियल लेकर के आते हो ताकि एक फाइनल गुड्स बना सको। जैसे कि आपका इन मैन्युफैक्चरिंग अ सीमेंट बनाने के लिए आपको रॉक चाहिए, जिप्सम चाहिए, कोल चाहिए, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें चाहिए, उसको मिलाते हो देन आपका सीमेंट जो है बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं किसमें, सिंथेटिक इंडस्ट्री में। सिंथेटिक इंडस्ट्री में आपको ये सारी चीज़ें मिला करके एक प्रोडक्ट तक पहुँचता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।